कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्री की रिपेयरिंग में। और आज हम सीखेंगे विंडो एसी के कनेक्शन के बारे में, एक एक तार के बारे में, कौन सा तार कहां से आता है, कौन सा तार कहां पे जाता है, पीसीबी के एक एक तार के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए, हमारे लीजिए एक लीड, ये लीड है, ठीक है। एक एक तार इसका हटा हुआ है, ठीक है। देखो ये पीसीबी बिल्कुल अलग है। इस पीसीबी को हम इस एसी में कनेक्ट करेंगे और इस पीसीबी से पूरे एसी को चलाएंगे। इसमें क्या है, 5 तार मोटर के होंगे, 3 तार कंप्रेसर के होंगे और 2 तार होंगे स्विंग मोटर के। बस इतने तार होते हैं इस पीसीबी को जोड़ने के लिए। तो मैं सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि ये इसे सप्लाई देंगे कहां से। देखो पास में आइए, एक सप्लाई तो देंगे हम इसे न्यूट्रल को। ये तार दिख रहा है, ये वाले, इस तार को भी हटाते हैं। तार निकल नहीं रहा, निकल के देखो, ये 2 तार है सप्लाई की जो हम बोर्ड से लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये 2 तार, तो एक तार तो हमने दे दिया न्यूट्रल पे, तो न्यूट्रल पे गया अलग, ठीक है। और एक तार देंगे हम रिले के इस पॉइंट को, किसी भी एक पॉइंट को, जिस पॉइंट पे किलोमीटर से मैं चेक करा रहा हूँ, जिस पॉइंट पे फ्यूज से वायर बोलेगा, फ्यूज से वायर बोलेगा रिले के, उस पॉइंट पे हम सप्लाई देंगे। हालांकि इस पर लिखा हुआ भी होता है, लेकिन मैं आपको फिर भी चेक करता हूँ। अगर लिखा हुआ नहीं है तो कैसे चेक करेंगे। देखो साउंड आ रहा है। अब सबसे पहले फ्यूज को चेक करेंगे, साउंड आ रहा है। अब जिस साउंड पे ये बोलेगा, जिस रिले के जिस पॉइंट पे, उस पर हम सप्लाई देंगे। इस पे नहीं बोल रहा है, इस पे बोल रहा है, इसका मतलब सप्लाई इसे दी जाएगी, ठीक है। अब ये वाला तार हमने जोड़ा यहाँ पे, ठीक है। अब हम इस पीसीबी को चला के देखेंगे कि इसमें सप्लाई आई है या नहीं आई है। आगे देखो पीसीबी हमारी ऑन हो चुकी है, इसका मतलब सप्लाई तो आगे, तार हमारे जुड़े हैं वो बहुत ही ठीक जुड़े हैं। अब इससे पूरे एसी के 3 तार, जितने भी तार हैं वो जोड़ने होंगे। देखो सबसे पहले हम कंप्रेसर के कनेक्शन करते हैं, ठीक है। कंप्रेसर के कनेक्शन करने के लिए हमारा कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। कैपेसिटर हमारा ये है, वो देखो एक कंबाइंड कैपेसिटर है। ये एक कैपेसिटर नहीं है, 2 कैपेसिटर है। इसी में फैन मोटर का कैपेसिटर ज्वाइंट है और इसी में कंप्रेसर का कैपेसिटर ज्वाइंट है। ये इसका कॉमन पॉइंट है, ये इसका कंप्रेसर का कैपेसिटर है और ये इसका फैन मोटर का कैपेसिटर है। ये है 50 + 6 का, मतलब 2 कैपेसिटर है। ये 50 का है इसमें और एक है 6 एमएफटी का। ये इसका कॉमन पॉइंट है। ये वाला जो कैपेसिटर 3 पॉइंट, ये कंप्रेसर का कैपेसिटर है और ये 2 पॉइंट है, ये फैन मोटर का कैपेसिटर है। अब करना क्या है हमें, सबसे पहले कंप्रेसर के कनेक्शन पूरे करते हैं। कंप्रेसर से 3 तार आ रहा है, रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग, जो कि कंप्रेसर पे लिखा हुआ होगा। यहाँ पे जो तार कॉमन से जोड़ना, तो वही तार, ये कंप्रेसर की 3 पिन है इसमें इस तरफ, तो इसमें कॉमन तार है, कॉमन है इसका नीला, तो ये इसके 3 तार है। ये हमें निकाल लेते हैं और इस पे लिखा हुआ भी होता है। बहुत अलग अलग जगह पे, 2 जगह लिखा होता है। इसकी टॉप पे भी होता है, उसमें एक रबड़ लगी होती है, उस पे भी लिखा होता है कौन सा इसका कॉमन है, कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्ट है। अब हम इधर लेके आ रहे हैं इसके तारों को, इसमें नीला है वो कॉमन है, तो कॉमन तार को हम रिले के आउटपुट पे लगा देंगे, ठीक है। कॉमन तार को लगा दिया हमने रिले के आउटपुट पर। तो सबसे पहले जो हम काम करना है, कंप्रेसर का काम खत्म करना है। अब इसके 2 तार बचे हैं, एक पीला और एक रेड है इसका रनिंग। तो कैपेसिटर को रेड है रनिंग, ठीक है। रेड को रनिंग वाले को हमने यहाँ पे जोड़ दिया और स्टार्टिंग वाले को जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। बस इसका काम हो गया खत्म। इसे एक सप्लाई दी जाएगी न्यूट्रल से। अब बचा हमारा फैन मोटर। फैन मोटर में 5 तार होंगे, देखो, वाइट, ब्लैक, रेड, ब्लू और येलो। इसमें 3 तार स्पीड के, एक रनिंग है और एक स्टार्टिंग। इसमें 3 तार ये रनिंग के, ये स्पीड के वायर है, ये हाई का है, ये मीडियम का है, ये लो का है। तो ये जैसे हैं वैसे ही तार हमें किसी पे निशान बने होंगे, हाई मीडियम लो के, वहाँ पे लगा देने हैं। तो जैसे कि रेड लो पे ये निशान है, तो ये रेड का रेड पे लगाया, वाइट का वाइट पे लगाया और ब्लैक का ब्लैक पे लगाया। अब इसके 2 तार बचे मोटर के 2 तार, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। तो रनिंग का जो कंप्रेसर का स्टार्ट रनिंग था, वहीं पे हमने फैन का रनिंग लगा दिया। और जो मोटर का रनिंग है, जो मोटर का स्टार्टिंग है, वो हमने कैपेसिटर के इस वाले पॉइंट पे लगा दिया। अब हमें एक तार की और जरूरत पड़ेगी, जो कि हमें कैपेसिटर से कंप्रेसर की रनिंग को और फैन मोटर की रनिंग को सप्लाई दी जा सके। तो न्यूट्रल से सप्लाई लेके कैपेसिटर पे देंगे, जिससे कि इसके कनेक्शन हो जाएंगे पूरे। ये लग गया।
और इससे हमने दे दिया कंप्रेसर इसकी कैपेसिटर के कॉमन पॉइंट को। इसके कनेक्शन तो हो चुके हैं पूरे। अब बची स्विंग मोटर। स्विंग मोटर में 2 तार होते हैं, दोनों एक ही कलर के होंगे, न्यूट्रल और फेस को कोई सा कहीं पे दे दो ये स्विंग मोटर चल जाएगी। तो हमें देना कहाँ से, एक इसे देना न्यूट्रल और एक देना पीसीबी के एस पॉइंट से, जो कि हाई मीडियम लो के बराबर में होगी। ठीक है, एक तार तो हमने दे दिया यहाँ से, और एक तार हम यहाँ तो यहाँ से दे दो न्यूट्रल को, और यहाँ से दे दो, एक की बात है क्योंकि दोनों ये तार आपस में मिल रहे हैं। कनेक्शन तो इसके पूरे हो चुके हैं। अब हम इसे चला के देखेंगे इसमें दिक्कत क्या है या फिर चल रही है नहीं चल रही। ठीक है, चलाने से पहले हम इसमें एम्पीमीटर लगा सकते हैं, जिससे कि कोई गड़बड़ हो तो हमें पता चल जाए। चलने भी रुकी हुई है। फैन की कनेक्शन हो चुकी है और हम इसे किया रेडी। एसी हमारा चल चुका है, कनेक्शन इसकी एकदम even हुए। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ टर्बो, जिससे कि स्टार्ट हो जाए। ये एम्पीयर ले रही है 5.6 या 7। तो फिर देखो ये किया मैंने टर्बो, कनेक्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है। कंप्रेसर 3 एम्पीयर 3.5 एम्पीयर मांगा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें गैस नहीं और हमारे कनेक्शन पूरे परफेक्ट है इस वाले से। तो आप जब भी फंसोगे विंडो एसी तो आप इस तरह से कनेक्शन करोगे तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिंपल कनेक्शन है और इसका हर कोई समझ सकता है।